तो काफी फिरा हुआ है यार। ये अंदर कहाँ जा रहा है? लगता है ये अरे वो 8वें अजूबे। अरे रुक, ये क्या परमानेंट है क्या? जी। तुम इत्तेफाक से इस होटल के मैनेजर तो नहीं है ना? आपने ठीक पहचाना, मगर आपन कौन? मैं इस होटल का नया मालिक हूँ। सेठ जी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ये तुम बागे क्यों चल रहे ऐसे? नहीं, मैं बागेपुर का रहने वाला हूँ ना। तो क्या बागेपुर में से वाले टेढ़े पैदा होते हैं क्या? नहीं, बागेपुर में बागे पुल पे, बागे पेड़ पे, बागे डाल पर बैठ के गिर गया था ना, तब से ये हालत है। अच्छा, मैं तुम्हारा ये बागापन सीधा कर सकता हूँ। जो आदमी उल्टा पैदा होता है ना, अगर उसकी लात तुम यहाँ खा लो तो बागापन टेढ़ापन सब सीधा हो जाता है। अरे सेठ जी, उल्टा तो मैं भी पैदा हुआ था। एक बार अपनी कब्र पे लात मारने की कोशिश की, मुंह के बल गिर गया, तब से और ये हड्डियां जाम हो गई। इत्तेफाक से मैं भी उल्टा पैदा हुआ था। अभी मेरी लात खा के देखो तुम कैसे सीधे होते हो। अच्छा, लात मारोगे? इधर अरे उधर कहाँ ले जाना, इधर फिराओ। हाँ रेडी। सेठ जी जरा आहिस्ता मारना। आहिस्ता मारने से निकलेगा नहीं। हाँ अपना समझ के मारना। अपना नहीं। सेठ जी मैं ठीक हो गया। मानता है कि नहीं? थैंक यू जी, मानता सेठ जी। एक मिनट। मेरी तरफ से। ये क्या है? जी मैं रोज मालिश वाले को 5-5 रुपए देता हूँ, मैं आपको 10 रुपए दे रहा हूँ। मैं मालिश वाला हूँ क्या बे? नहीं, ये मेरी तरफ से गुड लक है। ओह, गरीब की तरफ से? जी बोला नहीं किसी को? हाँ नहीं। हाँ फिर तो चल। मैंने तेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दिया कि नहीं? आपने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी सर, लेकिन मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। मेरी काय की प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ही तो है सेठ जी, इसीलिए दीवानी आपको आधे दाम में ये होटल बेचकर भाग गया है। क्या मतलब? इधर आइए बताता हूँ। इधर आइए, ये देखिए। किधर? आपके होटल के कंपाउंड में ये ढाबा, लोग रहते यहाँ हैं, खाते वहाँ हैं, नहाते यहाँ हैं, धोते वहाँ हैं। अरे इस ढाबे को मैं चुटकी में उखाड़ के फेंक दूंगा। जब पुराने मालिक नहीं उखाड़ सके, आप उखाड़ लेंगे। क्या बोला बे? मेरा मतलब है जाओ उस ढाबे के मालिक को यहाँ पेश करो। कुल्फी मलाई फिरनी है जो पेश करूं? उल्टी खोपड़ी का है, गांव गया है छुट्टियों में। अगर मैं मिला भी दूं ना तो जरा सोच समझ के बात कीजिए उससे। नहीं तो क्या कर लेगा वो? अब कर लेगा तो हम उसकी खाट खड़ी कर दें, लेकिन अपने भी कुछ उसूल है। पहले हम इंसान को समझाते हैं और अगर उसके बाद भी ना माने तो उसकी ऐसी बैंड बजाते हैं कि जिंदगी भर फटे हुए ढोल की तरह पिटता रहे। अरे राजा भैया, आप उसको जानते नहीं, वो बड़ी टेढ़ी खीर है। नाम है अजगर सिंह और कानून को जेब में लिए घूमता है वो। फिर आ गया हराम के खाने। मर गए, ये मुसीबत आज फिर आ गई। क्या हाल है सुखीराम? बहुत दुखी हूँ सरकार। क्यों? कोई गुंडा तो परेशान नहीं कर रहा है ना? आपके होते हुए कोई और गुंडा कैसे परेशान कर सकता है सरकार? क्या कहा? कुछ नहीं कुछ नहीं। ये बिस्किट मत खाइए सरकार। क्यों? ये कुत्तों के खाने के बिस्किट हैं। चलेगा, इनको आदत है। एक तू भी ले। भौंकना नहीं। नहीं, अरे ये क्या है? नई कंपनी का लगता है। नई कंपनी का है, 70 रुपए का एक है। वेरी गुड, 4 बांध दो। ए जी सुनिए, ये साबुन भी नई कंपनी का लगता है। अरे वाह वाह, 2 दर्जन ये भी बांध दे। 10 रुपए का एक है मालिक। मैंने सुना तू तेल में पानी मिलाता है, चावल में कंकड़, धनिये में घोड़े की लीद और मिर्च में ईंट पीस के मिलाता है। ये क्या बात कर रहे हैं साहब? ये सब झूठ है भाभी जी। अरे क्या झूठ है? चल 1 किलो मिर्ची बांध, आधा किलो धनिया, 5 किलो तेल और 10 किलो चावल बांध। मैं घर ले जाऊंगा, पकाऊंगा, खाऊंगा और चेक करूंगा। का माल है जैसे। आज जी जो करना है जल्दी कीजिए, मुझे बैंक जाना है, बैंक बंद हो जाएगा। ओ हाँ मुझे याद है। हाँ तो सुखीराम, कुल मिलाकर कितने हुए भाई? लगता है पुराना हिसाब चुकाने वाला है सरकार। पिछला और आज का मिलाकर 6,900 रुपया। अच्छा, और तुम्हारे पास रुपए कितने निकालो? 2,000 रुपए है सरकार। 2 ये, 3 ये, 5 हो गए। बैंक में जमा कराओ, अपने 1 लाख रुपए हो जाएंगे। मैं चलती हूँ। तुम हिसाब में लिख लेना, ये पेड़े भी, और भूल जाना। साला कमीना रिश्वतखोर। साला पेड़े का भी हिसाब खाते में लिखे। कानून को टक्कर मारता है। लंगड़ा कानून और अंधी जनता की टक्कर तो अक्सर हुआ ही करती है इंस्पेक्टर। मेरा नाम इंस्पेक्टर अजगर सिंह है। तो क्या गरीबों को निकल जाएगा?
उनका माल खाएगा? ये मेरा इलाका है, मैं जो चाहूंगा खाऊंगा। तू कौन होता है? मुझसे उलझेगा तो जेल की चक्की में पीस के रख दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास भी एक ऐसा तिलस्मी बाम्बू है। ऐसा बाम्बू लगाऊंगा कि जिंदगी पर बंदर का नाच नाचेगा। इंस्पेक्टर याद रख, 24 घंटे के अंदर अगर गरीबों का खाया माल नहीं लौटाया ना, तो वो अशर करूंगा कि तू याद करेगा। तू है कौन? तू मिनिस्टर है? तू चीफ मिनिस्टर है या प्रधानमंत्री? तू है कौन जो तू मेरे मुंह मत लग, वरना ये क्या? ये जरा टोपी ऊपर करना जरा। टोपी ऊपर करो। हाँ, क्या क्या? कुछ नहीं हो सकता यार। अरे जाओ, तुम जाओ। ये क्या देख रहा था टोपी में? हवलदार चल मेरे साथ। अरे क्या देखता था यार ये? अरे क्या देख रहा था? इंक्वायरी करते हैं। टोपी के नीचे क्या है? देखा राजा भैया, ये अजगर कैसे हम लोगों को तंग करता है। घबराओ मत सुखीराम, देखना आज के बाद इसका खाना पीना उठना बैठना तो क्या, सोना भी हराम कर दूंगा। कौन है बदतमीज? हेलो, मैं निसार खान बोल रहा हूँ। निसार खान बोल रहा हूँ। हाँ जी, एक मिनट उठाती हूँ। ए जी सुनो, ए जी उठो, एसएसपी साहब का फोन है, उठो। उठो। ओफो, ये रिश्वत नहीं जो जेब में डाल रहे हो, एसएसपी साहब का फोन है, उठो। एसएसपी साहब? यस सर। इंस्पेक्टर अजगर सिंह स्पीकिंग सर। एनी इमरजेंसी सर? कल सवेरे पहली फ्लाइट से हेल्थ मिनिस्टर हमारे इलाके में आ रहे हैं। डोंट वरी सर, हेल्थ मिनिस्टर साहब का बंदोबस्त हो जाएगा सर। बंदोबस्त उनका नहीं, हमारे इलाके के कुत्तों का करना है। कुत्तों का? तो क्या फ्लाइट में मंत्री जी के कुत्ते भी आ रहे हैं सर? बेवकूफ, हमारे इलाके के कुत्तों में बीमारी फैली हुई है, मंत्री जी को एलर्जी है, इसलिए उनके यहाँ पहुँचने से पहले कुत्ते अरेस्ट कर लो। लेकिन एक्सक्यूज मी सर, ये कुत्ते पकड़ने का काम तो म्युनिसिपैलिटी का है। कौन सा काम किसका है मुझे मत समझाओ। मैं कह रहा हूँ कुत्ते अरेस्ट कर लो तो कुत्ते अरेस्ट कर लो। लेकिन सर इतने सारे कुत्ते मैं रखूंगा कहाँ? हवालात में। लेकिन हवालात में जो मुजरिम हैं उन्हें छोड़ दो, वो तो इंसान हैं, दोबारा पकड़ लेंगे, मगर कुत्ते बार बार पकड़े नहीं जाते। अब न सवाल न जवाब, गुड नाइट। बैड नाइट। इतने सारे कुत्ते एक रात में? गुड मॉर्निंग सर। अजगर सिंह, ये अंदर सब क्या हो रहा है? कुत्ते सर, कुत्ते, भांति भांति के आवारा कुत्ते, दुम कटे कुत्ते, कान कटे कुत्ते, खुजली वाले कुत्ते, बिना खुजली वाले कुत्ते, पट्टे वाले कुत्ते, बिना पट्टे वाले कुत्ते, काटने वाले कुत्ते, भौंकने वाले कुत्ते। ओ सर, इन कुत्तों को कैसे पकड़ा है ये सिर्फ हम ही जानते हैं या फिर ये कुत्ते जानते हैं? वो सारे कैदी कहाँ हैं जो अंदर बंद थे? सर आपने कहा था कैदियों को छोड़ दो, कुत्तों को अंदर ले लो, क्योंकि कैदियों को तो हम फिर पकड़ सकते हैं, कुत्ते इम्पॉसिबल। यू टोल्ड मी। ये मैंने कहा? यस मैंने कहा था। हाँ। तुम बिल्कुल पागल हो। नहीं सर, तुम बिल्कुल पागल हो गए हो। सर रात को आपने टेलीफोन पे कहा था कि हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री आ रहे हैं, शहर की सड़कों पे एक भी कुत्ता नजर नहीं आना चाहिए। सो आई ओबेड यू। मैं कैसे कर सकता हूँ? मैंने तुम्हें फोन कैसे किया, जबकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि टेलीफोन कंपनी ने पड़ोसी के फोन के बजाय मेरा ही टेलीफोन काट दिया। वो सर याद कीजिए, आपने पब्लिक बूथ से टेलीफोन किया होगा, यू नो। शट अप! तुम जानते नहीं, तुम्हारी इस बेवकूफी के लिए मैं तुम्हें सस्पेंड कर सकता हूँ। यानी आपने फोन नहीं किया? नहीं, और कान खोलकर सुन लो, आज के बाद अगर तुमने ऐसी बेहुदा हरकत दोबारा की तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर ही दूंगा। सर अंडरस्टैंड? सर इन कुत्तों का क्या करूं? अबे छोड़ दे मुझ पर। एक एक करके छोड़ूं, एक साथ छोड़ दूं? शट अप! तू जानता है तेरे को सस्पेंड कर सकता हूँ। मैंने फोन नहीं किया। बजा। हेलो। क्यों अजगर भाई, कैसी कटी रात कुत्तों के साथ? तो ये तेरी हरकत थी? अरे मेरी गलती हुई, उन कुत्तों के साथ तुझे क्यों नहीं अंदर बंद किया मैंने? अरे ये तो मेरी शराफत थी। अगर 24 घंटे के अंदर दुकानदारों को खाया माल लौटाया नहीं ना, तो ट्रांसफर करा दूंगा, ट्रांसफर। बेटा मेरा नाम अजगर सिंह है, मुझसे पंगा ले गया तो ऐसे केस में फंसाऊंगा कि दोबारा इस इलाके के आसपास फटकने की हिम्मत भी नहीं करेगा तू। तो ठीक है अजगर भाई, ये आने वाले 24 घंटे ही बताएंगे कि कौन किसको निकलता है। अबे रख दे फोन। देखना इसका मैं क्या हाल करता हूँ, बहुत होशियारी मार रहा है। अरे वकील साहब, अरे क्या हाल? अरे राजा भैया, नमस्ते। अरे नमस्कार भैया। क्या हाल है? बस ठीक ही है। और सुनाइए, दिल्ली में सब कुशल मंगल? क्या बताएं राजा भैया, मेरी तो जान मुश्किल में पड़ी हुई है। क्यों, क्या हो गया? आपको नहीं मालूम? नहीं।
वो निसार खान के केस के सिलसिले में यहाँ आना पड़ा। निसार खान? अच्छा, एसएसपी साहब। हाँ वही। अरे 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 बगल बगल बगल, क्यों, उनका क्या चक्कर यार? अरे दिल्ली में उन्होंने किसी पार्टी में नशे में किसी लेडी अफसर को छेड़ दिया। बस हो गया हंगामा। उस लेडी अफसर ने कोर्ट में केस ठोक दिया। फिर कल सुबह 11 बजे तक अगर खान साहब दिल्ली नहीं पहुंचे तो उनके नाम से नॉन बेलेबल वारंट इशू हो जाएगा। अच्छा, हाँ। कब जा रहे हैं निसार साहब दिल्ली? कल सुबह 7 बजे की ट्रेन से राजा भैया। अच्छा, यानी कि आज रात को ही कुछ करना होगा। कौन? 5 बजे? ये सुबह के 5 बजे कौन आ गया? ए जी, ये तो कभी उठेंगे ही नहीं। हाँ हाँ, 1 मिनट। कौन है? वो है क्या? वो कौन? अजगर भाई है। कहाँ जाएंगे, मगर आप कौन हैं? मैं आपके एसएसपी निसार की बेगम हूँ, सलमा पीछा। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। ए जी सुनते हो, एसएसपी साहब की बेगम आई हैं। क्या? एसएसपी साहब की बेगम साहिबा? रिपोर्टिंग मैडम, रिपोर्टिंग। बेगम साहिबा, इतनी सुबह सुबह आप यहाँ? खैरियत तो है? क्या बताऊँ असगर भाई, मैं लुट गई। अरे क्या हुआ, क्या हुआ, हुआ क्या? आप तो जानते हैं कि निसार साहब कितने गुस्सैल आदमी हैं। छोटी सी बात से नाराज होके दिल्ली जा रहे हैं। अजी मगर दिल्ली क्यों जा रहे हैं? हाँ। मैंने सुना है कि उनका दिल्ली में कुछ चल रहा है। चक्कर? दूसरी वाली का। दूसरी शादी? अपने शौहर से कहो ना कि मेरे शौहर को दिल्ली जाने से रोक ले। जी रोको जी। बात सुनने दो। अगर आप लोगों ने नहीं रोका ना तो मैं पंखे पर रस्सी बांध कर अपने आप को फांसी लगा लूंगी। आपके घर में पंखा तो होगा? है, मगर टेबल फैन है। या अल्लाह, अब मैं किस पर लटकूंगी? सलमा, सलमा बहन, हाँ आपके शौहर इस ट्रेन पर नहीं चलेंगे। ये एक भाई का वादा है। हाँ। कितने बजे की ट्रेन है? सवेरे 7 बजे की। नहीं चढ़ेंगे।